नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आऊं आज की सबसे बड़ी खास खबरें। एमपी सरकार ने 3000 जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद भेजा हॉस्टल खाली करने का नोटिस। हाई कोर्ट द्वारा हड़ताल को अवैध बताने को लेकर मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस भेजा है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विष्णु सारंग ने कहा है कि राज्य सरकार ने उनके स्टाइपेंड में 17% की वृद्धि की है, लेकिन डॉक्टर 24% वृद्धि पर अड़े हैं। आगे देखिए, पिज्जा डिलीवरी हो सकते हैं तो राशन क्यों नहीं। दिल्ली की योजना रोके जाने पर पीएम से सीएम ने कहा। केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस योजना को लागू करने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर देश में पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन क्यों नहीं होना चाहिए। बकौल केजरीवाल, राष्ट्रहित के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर कहा। आगे देखिए, किन राज्यों ने कोविड-19 संकट के बीच 12वीं कक्षा की परीक्षाएं की है रद्द। देश में कोविड-19 संकट के बीच अब तक 12 राज्यों ने अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक है। वहीं बिहार और केरल में 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही करा ली गई हैं। आगे देखिए, देश में कोविड-19 के 1.14 लाख नए केस मिले। पिछले 2 महीनों में सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,14,460 नए केस सामने आए, जो पिछले 2 महीनों में सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। वहीं पिछले एक दिन में 2,677 कोविड-19 मौतें दर्ज हुई। देश में कोविड-19 के अब तक कुल मामले 2,88,9,339 मामले मिल चुके हैं और 3,46,759 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14,70,799 मामले सक्रिय हैं। आगे देखिए, आईएमए ने उत्तराखंड में कोविड-19 किट में कोरोनिल देने के प्रस्ताव का किया विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की उत्तराखंड इकाई ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 किट में कोरोनिल को शामिल करने के पतंजलि के प्रस्ताव का विरोध किया है। उत्तराखंड आईएमए के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि कोरोनिल को आयुष मंत्रालय के खाद्य पूरक के रूप में मान्यता दी है। यह दवा नहीं है, जैसा रामदेव दावा करते हैं। आगे देखिए, बिटकॉइन को अधिक जरूरत पड़ी तो ट्विटर और स्काईवेयर को छोड़ दूंगा। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने बिटकॉइन 2021 कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि बिटकॉइन हर चीज को बिल्कुल बदल देता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में इससे महत्वपूर्ण कुछ और काम है। उन्होंने कहा कि अगर मैं स्काईवेयर या ट्विटर में नहीं होता तो बिटकॉइन पर काम कर रहा होता। अगर बिटकॉइन को अधिक जरूरत पड़ी तो इसके लिए स्काईवेयर या ट्विटर को छोड़ दूंगा। आगे देखिए, लक्षद्वीप के लिए ड्राफ्ट किए गए नियम चिंताजनक व मनमाने। 93 पूर्व सिविल सेवक 93 बैच पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के मसूदे को चिंताजनक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि इस ड्राफ्ट पर हर नियम एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है जो इस द्वीप के निवासियों के स्वभाव व हितों के खिलाफ है। यह नियम विकास नहीं बल्कि प्रतिकूल और मनमानी नीति है। आगे देखिए, स्पुतनिक वी की 6 करोड़ खुराकों की आपूर्ति करना चाहती है अंतरराष्ट्रीय फर्म, कहा हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने कहा कि माल्टा की कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमिटेड ने रूसी कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी की अधिकतम 6 करोड़ खुराकें सीधे राज्यों को देने में दिलचस्पी दिखाई है। बतौर राज्य सरकार, कंपनी ने अब तक की अनुबंध के लिए बोली नहीं लगाई है। वहीं कंपनी ने वैक्सीन की प्रत्येक खुराक 1120 रुपए में बेचने की पेशकश की। आगे देखिए, कर्नाटक के खिलाफ केरल ने जीता। केएसआरटीसी नाम को लेकर 7 साल पुराना केस। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में केरल ने सड़क परिवहन निगम के संक्षिप्त नाम केएसआरटीसी को लेकर कर्नाटक के खिलाफ 7 साल पुराना केस बुधवार को जीत लिया। दोनों राज्यों के सड़क परिवहन निगम संक्षिप्त नाम के केएसआरटीसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसके लोगों का इस्तेमाल सिर्फ केरल कर सकेगा। कर्नाटक ने कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।